What is use reducer hook? When to use state and when use reducer? सिमिलैरिटीज़ हम जान चुके हैं, अब हम यूज़ रेड्यूसर को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यूज़ स्टेट हुक था और राइट में हमारा यूज़ रेड्यूसर हुक है, राइट? पहला डिफरेंस क्या है? पहला कि यूज़ स्टेट हुक फंक्शंस एक्सेप्ट वन पैरामीटर। देख रहे हो ना आप, ये इनिशियल वैल्यू जो 0 है, ये एक पैरामीटर ले रहा है यूज़ स्टेट, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग नंबर, डेसिमल। बट जो हमारा यूज़ रेड्यूसर है वो 2 पैरामीटर लेता है। एक तो होता है हमारा फंक्शन रेड्यूसर जो मैं बताऊंगा अभी, दूसरा होता है हमारा इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट जो कि ये आई है। रिमेंबर, यूज स्टेट में वो एक स्ट्रिंग नंबर, ये जो 0 था स्ट्रिंग नंबर हो सकता था, बट यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है आई। ऊपर आप देख भी रहे हैं मैंने कैसे आई काउंट इक्वल टू 0 सेट किया है। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों ले किया हमने यूज रेड्यूसर में? तो जैसा कि आपको याद हो, मैंने बताया था कि यूज रेड्यूसर एडवांस सिनेरियो को कवर करता है, कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट को। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि आपकी जो स्टेट है वो कॉम्प्लेक्स है। अब स्टेट कॉम्प्लेक्स मतलब एक है आपने जैसे काउंट इक्वल टू 0, सिंपल सिंगल वैल्यू स्टेट है ये। बट आपकी जो स्टेट में मल्टीपल पीसेस हो सकते हैं, लाइक एक में आपकी काउंट इक्वल टू 0, नेम अनुराग, नेम हैप्पी, एज 40। तो इस तरीके की मल्टीपल जब आपका स्टेट्स होती हैं तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेट बन जाती है, सिंपल नहीं रही है। तो इस टाइप की कॉम्प्लेक्स स्टेट को हैंडल करने के लिए हमने यूज़ रेड्यूसर का यूज़ करेंगे, और उसमें हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हो या आई में हम काउंट इक्वल टू 0 भी डाल सकते हैं और भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मल्टीपल स्टेट डाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आई की सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी फिर। तो ये यूज़ स्टेट हैंडल नहीं कर पाएगा, बट यूज़ रेड्यूसर आपका इस पैरामीटर को हैंडल कर लेगा, ठीक है? अब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि हम क्यों एज ए ऑब्जेक्ट हमने आर्गुमेंट लिया यूज़ रेड्यूसर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या था? रेड्यूसर फंक्शन जो फर्स्ट पैरामीटर है। अब ये रेड्यूसर फंक्शन है, क्या चीज़ है ये? तो ये हम देखते हैं इस अगली स्लाइड में। ये देखेंगे लेफ़्ट का सारा कोड सेम है, सॉरी लेफ़्ट का जो कोड है हमारा यूज़ रेड्यूसर का है जो पिछली स्लाइड में भी था, और यहाँ पे हमारा फंक्शन रेड्यूसर है। फंक्शन रेड्यूसर क्या करता है? इन दोनों का कोड ये मतलब कंप्लीट यूज़ रेड्यूसर का कंबाइन कोड है, ठीक है? फंक्शन रेड्यूसर क्या करता है? ये स्टेट 2 पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, एक्सेप्ट स्टेट एंड एक्शन एज ए पैरामीटर। स्टेट और एक्शन को एज ए पैरामीटर लेगा और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा स्टेट चेंज बेस्ड ऑन द एक्शन टाइप, ठीक है? नाउ अगर आप यहाँ पे मैं जो बिटवीन जो यूआई है इसका रिटर्न के नीचे, यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट बटन क्लिक करूँगा तो क्या होगा? ये डिस्पैच फंक्शन ऊपर कॉल होगा, राइट? इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, फिर डिस्पैच फंक्शन क्या होगा? ये डिस्पैच फंक्शन कहाँ से किस क्या था ये? इसको ये हमें यूज़ रेड्यूसर से आया था। ये डिस्पैच फंक्शन विल इंटरनली कॉल द रेड्यूसर फंक्शन, ठीक है? इस फंक्शन की बॉडी जो है वो है हमारे यूज़ रेड्यूसर, मतलब लाइब्रेरीज़ में है इस फंक्शन की बॉडी। वहाँ से इंटरनली ये इस फंक्शन रेड्यूसर को कॉल करेगा जो कि हमने क्रिएट किया है, ठीक है? डिस्पैच फंक्शन हमारे पास नहीं है, वो रिएक्ट की लाइब्रेरीज़ में है। पर हम यहाँ पे जब पैरामीटर फंक्शन रेड्यूसर आपने देख रहे हैं ऊपर पास कर रहे हैं यूज़ रेड्यूसर में, तो हमने पास किया है फंक्शन रेड्यूसर अपना, तो डिस्पैच फंक्शन ने वहाँ पे अपनी बॉडी में इस फंक्शन रेड्यूसर को कॉल करेगा वहाँ से, और हमारे पास फंक्शन रेड्यूसर की बॉडी है, डिस्पैच की नहीं है, ठीक है? इन शॉर्ट कहूँ तो डिस्पैच फंक्शन विच इज़ reduced रिटर्न बाय यूज रेड्यूसर हुक is using our reducer function to update the complex state of the object, ठीक है? कॉम्प्लेक्स स्टेट को अपडेट करने के लिए हमने डिस्पैच फंक्शन का यूज़ किया। अब ग्रेट, ये थी कहानी। अब समझें तो यूज़ स्टेट बहुत अच्छा है सिंगल सिंपल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, लाइक काउंट, बट कॉम्प्लेक्स स्टेट के लिए यूज़ रेड्यूसर यूज़ करेंगे।
ग्रेट, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि दोनों कब यूज़ होने चाहिए। मैं एक बार आपको यूज़ रेड्यूसर की थोड़ी समरी भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर हम देखें, तो ये है हमारा यूज़ रेड्यूसर का एक स्ट्रक्चर, ठीक है? और अब मैं डायग्राम के हिसाब से दिखाऊँ तो पहले क्या होता है, कंपोनेंट से आप बटन क्लिक करते हो, इवेंट रेज़ करते हो, राइट? क्या होगा, डिस्पैच फंक्शन कॉल होगा, राइट? डिस्पैच फंक्शन कहाँ है, रिएक्ट लाइब्रेरीज में। वो क्या करेगा, रेड्यूसर फंक्शन जो कि हमने एज ए पैरामीटर पास किया था अपने यूज़ रेड्यूसर में, उसको इन्वोक करेगा, ठीक है? ये हमारा फंक्शन है, यू रेड्यूसर फंक्शन डेवलपर ने क्रिएट किया है। अब रेड्यूसर फंक्शन जो बेस्ड ऑन द एक्शन टाइप क्या है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अब अगेन आप बोलेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए तो हम सिंपल ही कर लेते यूज़, पर हमारे बहुत सारे एक्शन टाइप हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में, इसलिए वहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन बनाना रेड्यूसर फंक्शन विल बी बेनिफिशियल, ठीक है? तो इसलिए हमने डिस्पैच रेड्यूसर फंक्शन कॉल किया और उसने क्या किया, फाइनली कॉम्प्लेक्स स्टेट को अपडेट करके, और फाइनली जो आपका कंपोनेंट जो है री रेंडर हो गया यूआई में। दैट्स द होल प्रोसेस। और सेम चीज़ मैंने डेफिनेशन के लिए यहाँ लिख दी है, यूज़ रेड्यूसर इज़ एन अल्टरनेटिव टू द यूज़ स्टेट हुक when dealing with complex state in your components. That's it.